मिनट में 5 मिनट 5 मिनट न थे हम 6 दिन से हमारा सर्वर के पीछे किए हुए थे। कौन सी दैवी शक्ति आ गई थी कि जिसको छू देता था तो अच्छा हो जाता था? क्या नाम है आपका? नसीरा खातून। नसीरा जी, ये बताइए कि आपके जो पति थे नजीर जी, उनके साथ में ऐसा कौन सा बीमारी था, कौन सा ऐसा दिक्कत था जिनके कारण उनका ऑपरेशन किया गया? कुछ नहीं, विजय सोनार 5-6 दिन से ये पीछा लगा हुआ था। हम वो दूजन घर है वहाँ पर माल जाल बनाता है, उस जगह हम रहते थे, हमको कोई पता नहीं था। और जबरदस्ती बुला कर ले गया, सरवन को जबरदस्ती बुला के ले गया। वहाँ पहुँचा ना तो हम जब हमको मालूम हुआ, जब वहाँ वो ले करके अल्टर किया न किया, जब हमको सब मालूम हुआ तब हम पहुँचे वहाँ तो देखे सरवन मरा हुआ था। ये बताइए कि जिस समय आपके पति का ऑपरेशन किया जा रहा था उस समय में आप उस जगह पर थे या नहीं? आप नहीं थे? नहीं न थे हम 6 दिन से हमारा सर्वर के पीछे किए हुए थे। इस बात का भनक तक नहीं लगा कि आपके जो पति थे, आपके पति को हॉस्पिटल में ले गया, ऑपरेशन किया जा रहा है? नहीं, हम ना थे वहाँ अपना कहते, हम दूसरा घर है ना, वहाँ पर हम थे। 5-6 दिन से वो पीछा लगा हुआ था। हमको ये भी न कह रहा था हमारे सब पति की क्या कहते हैं न कहते, हमको वो भी नहीं बोले। और वो पीछा लग गया जबरदस्ती कि चलिए भैया हम ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। कला बुला के ले गया, हमको कोई मालूम, हम दूसरा दरवाजा पर थे। 1:30 बजे निकला और उसके बाद 10 से 15 मिनट के बाद ये खबर मिला कि उनकी मौत हो गई। 15 मिनट नहीं हो भाई जी, 15 मिनट में 5 मिनट। 5 मिनट। कहना था कि इनके पति को ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था जिससे ऑपरेशन किया जाए। आखिर ऑपरेशन करने का नौबत क्यों आया था, आखिर ऑपरेशन किस लिए किया गया था, मकसद क्या था? क्योंकि इस जगह की बात किया जाए तो कोई भी डॉक्टर नहीं है जिनके पास डिग्री होगा, और बगैर डिग्री वाले डॉक्टर ऑपरेशन कर दिए थे, जिनके कारण इनके पति का मौत हो गया था। इनके ये बच्चे हैं जो महज 10 से 11 साल का होगा, और इनके पत्नी जो है उनका हाल देख सकते हैं। और जो एक पंक्चर बनाने वाला डॉक्टर, एक झोरा छाप डॉक्टर, आखिर कैसे ऑपरेशन कर सकता है? बताइए कि सिर्फ 5 मिनट का ही समय लगा था या उससे अधिक लगा होगा? नहीं, 5 मिनट से कम लगा है। इंजेक्शन दिए हुआ है, क्या चीज के इंजेक्शन दिए वो? क्योंकि इंजेक्शन दिए 2 बार कह रहा कि हुचकी हुआ, उसके बाद वो कहानी खत्म उसका हो गया, ठीक है। और उसके बाद कैंची वैची ग्लव्स तलव्स सब छोड़ छाड़ के डॉक्टर भागा। गांव में इतना तेज में गरी भागा कि गांव के कई लोगों ने देखा कि कुत्ता उत्ता के पीछते पाछते भागा। हाँ, उसके बाद में विजय सोनार ने गाड़ी खोजने के लिए गया राधे जी के दुकान पे, और राधे जी को कहा कि ये गाड़ी है, एक नेपाल का मरीज है, उसको मतलब कि गांव के लोग नहीं बताया कि गांव का आदमी है। और उसके बाद में गांव के लोग का एहसास रच के बहाना बना के उसको इंतकाल कर गया। आपके गांव में, आपके जो पंचायत है, आपके गांव में जो डॉक्टर है वो डॉक्टर ऑपरेशन करने के लायक था? देखिए, कोई जो होता है झोला छाप डॉक्टर होता है, उसके पास कोई डिग्री नहीं होता है। कम से कम उसको ग्रामीण चिकित्सक का भी डिग्री चाहिए। जो ग्रामीण चिकित्सक का जिसको डिग्री है, जिसको नीतीश जी ने एग्जाम दिलवा करके NYS के माध्यम से सर्टिफिकेट दिया है, वह भी ऑपरेशन करने के लायक नहीं होता है, ऑपरेशन नहीं करता है। वो सिर्फ बैंडेज पट्टी करके साधारण और PSC को भेज सकता है, न कि उसका ऑपरेशन करता है। साधारण सर्दी खांसी बुखार है उसकी इलाज कर सकता है कोई ग्रामीण चिकित्सक, किसी का ऑपरेशन नहीं कर सकता है। और गांव में तो ऐसा कोई बोर्ड ही नहीं है, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं बैठता है जो इलाज करे। बाहर से किसी डॉक्टर को बुलाया था कि किसी क्विक को बुलाया था, इसका क्या गारंटी है कि कोई डॉक्टर ही रहा हो, कोई क्विक ही रहा हो, कुछ अधिक एक्सपीरियंस वाला रहा हो और उसका एक्सपीरियंस वहां फेल कर गया हो। अच्छा, इससे पहले जिस हॉस्पिटल में इनका इलाज किया गया था, जिस हॉस्पिटल में इनका ऑपरेशन किया गया था, इससे पहले हॉस्पिटल में किसी का ऑपरेशन हुआ था, किसी का इलाज हुआ था क्या? मैं इस ग्राम का ही हूँ। मैंने आज तक कभी ये नहीं जाना कि इस मकान में हॉस्पिटल भी चलता है। आपको भनक तक नहीं लगा? मुझे इस बात की पता नहीं थी कि वो ऑपरेट भी करता है किसी को। मुझे इस बात की जानकारी थी कि झोला में वो दवाइयां लेकर के जाते हैं, सुबह में एक झोला लेके जाते हैं, चांदी रजवाड़ा बिस्मा मजूरा बेचकर चले जाते हैं, फिर शाम को एक झोला लेके जाते हैं, बेच के आते हैं। और कितनी बड़ी उनकी दुकान चलती है, कितने अच्छे सर्जन हुए हैं। तो हम लोग आश्चर्यचकित रहते थे कि भाई आखिर इनका दुकान, इनकी डॉक्टरी कैसे चलती है। बहुत ज़्यादा अनुभव इनको हो गया, शायद कोई दैवी प्रकोप हो कि नंदू बन गया नंद किशोर। आपने एक फिल्म देखा होगा, नंदू बन गया नंद किशोर। उसके पास ऐसी कौन सी दैवी शक्ति आ गई थी कि जिसको छू देता था तो अच्छा हो जाता था। अगर अच्छा नहीं हुआ होता हो तो फिर कैसे ऑपरेशन करना शुरू कर दिया, ऐसा सर्जन बन गया। लगता है कि उनके साथ में भी कुछ और लोग भी गुनाहगार है इसके मौत का। ये तो मैं नहीं बता सकता कि कौन कौन गुनाहगार है, क्या क्या किया और इनको किस तरह से बहला फुसला कर ले जाकर उन्होंने ऑपरेशन किया।
उनकी जान बचाने के लिए की जान लेने के लिए की है, तो मैं नहीं जानता है, तो ऊपर वाला ही जाने। अच्छा, यहाँ पर आप लोग बैठे हुए थे, कुछ बात चल रही थी, ये बताया जा रहा था कि कुछ मैनेज करने का भी बात हो रहा था। अभी कुछ देर बात चल रही थी कि उन लोगों ने उनके भाई से बात किया था, उनके बड़े भाई से बात किया था कि अब जाने वाले तो चले गए और हम लोगों को समाज में ही रहना है। हम तो उनके भले की बात कर रहे थे कि उनकी जान बच जाए, घर में रहे, उनको कोई ज़्यादा बड़ा ऐसा कोई बीमारी नहीं था। हाँ, और मुझे लगा कि आसानी से इसका इलाज कर सकूं, इस हिसाब से, इस हैसियत से उन्होंने उसका इलाज किया था। और उन्होंने बात किया परिजनों से कि जो कुछ भी हर्जाना हमको भुगतना पड़ेगा, हम भुगतने को तैयार हैं, सामाजिक लोग हमारी मदद करें, इस तरह का उन्होंने आश्वासन दिया है लोगों से। आपसे एक सवाल करेंगे कि किसी के मौत पे राजनीति हो सकता है, किसी का मौत हो जाने के बाद वापस हो सकता है क्या? नहीं, ये तो वापस होने की चीज़ नहीं है। हाँ। ये कैसे वापस होगा? तो फिर वापस नहीं हो सकता है।